नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने आम विधायक की तरह खाने का टोकन कटवाकर किया लंच। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे विधानसभा की कमेटी रूम में। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागता तिरंगा यात्रा का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। शैलर में तेजधार हथियार से व्यक्ति की हत्या कर शव को बेड में डाला। मृतक के शव पर चोट के निशान, जांच में जुटी सदर पुलिस। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा की कमेटी रूम में पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने आम विधायक की तरह खाने का टोकन कटवाकर लंच किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज गांव सुमैन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने मुख्य रूप से शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रवीण गिल समैन ने की और कार्यक्रम के तहत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर गांव के हर गली, मोहल्ले व चौक चौराहों से पैदल यात्रा निकाली और ग्रामीणों में हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। पिछले एक साल से अमृत महोत्सव मनाने के नाते देश में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है ताकि आम जन देशभक्ति से ओतप्रोत हो। और इस अमृत महोत्सव के अवसर पर आम जन को ये बात भी ध्यान में आए कि इस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए हजारों नहीं लाखों ऐसे देश के नौजवान, देश के नागरिक सामने आए थे और अपने प्राणों की आहुति देकर के, बलिदान देकर के देश को आज़ाद करवाया था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर आज़ादी को याद करवाने के लिए, आज़ादी के आंदोलन को याद करवाने के लिए कार्यक्रम रखे थे। और ये तिरंगा यात्राएं, छोटी छोटी तिरंगा यात्राएं निकाल करके हम भी देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के उसी आह्वान को जन जन तक लेकर के जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके इस आह्वान में उन्होंने कहा कि 13, 14, 15 अगस्त देश का हर नागरिक अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराए, राष्ट्रीय ध्वज फहराए, सम्मान के साथ फहराए। इस बात को लेकर के हमने ये इस प्रकार की छोटी छोटी पद यात्राएँ, ग्रामीण क्षेत्र की पद यात्राएँ, आज जैसे स्मैन गांव में हमारी लगभग 3 किलोमीटर की पद यात्रा थी। पूरे गांव के मुख्य गलियों से होकर के हमने तिरंगा यात्रा निकाली और ग्रामवासियों से आह्वान किया कि वो 13, 14, 15 तारीख में हर घर के ऊपर तिरंगा फहराने का काम करें। जमालपुर शेखा स्थित सरना राइस शेलर के कार्यालय में लगे बेड से अज्ञात व्यक्ति का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शेलर मालिक ने सूचना सदर पुलिस को दे दी। डीएसपी शाकिर हुसैन, सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जय भगवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की उम्र करीब 26 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। मृतक के कान के पीछे व शरीर पर तेजधार हथियार से वार किया गया है, जिसके बाद शव को बेड में रख दिया गया। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने वारदात वाली जगह से कुल्हाड़ी को बरामद किया है। वहीं शेलर में खाना बनाने का काम करने वाला रसोईया अशोक 7 अगस्त से फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस शेलर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गई है। पुलिस ने शेलर मालिक के बयान पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये सरना इंडस्ट्रीज पे एक अशोक नाम का नेपाली रोटी खाना बनाता था, जो उसका कोई नॉन 6 तारीख को उसके पास आया और रात में उसका सर में गहरी चोट लगने से मर्डर हो गया। जो शक यही है कि उस आरोपी जो अशोक है वो क्योंकि उसी टाइम से फरार है, सुबह 7 तारीख को सुबह 7 बजे से। बाकी मुकदमा दर्ज किया गया, तफ्तीश जारी है। बाकी इसमें जल्दी ही इसमें
आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मिलकर कालका पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने बताया कि कालका विधानसभा में लगातार कई वर्षों से इस पवित्र त्योहार को सभी बहनें मिलकर के भाइयों के हाथों पर राखी बांधकर मनाती आ रही हैं। भाजपा पार्टी के सभी पदाधिकारी मिलकर के सभी बहनों के साथ यह त्योहार मनाते हैं। लतिका शर्मा ने कहा कि हर्षोल्लास के साथ हमेशा रक्षाबंधन का त्योहार मनाते रहें और अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए और स्वास्थ्य के लिए कामना करते रहें। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन कृष्णा लांबा, भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। रक्षाबंधन जो कि भाई बहन के पवित्र संबंध का एक त्यौहार है और हमेशा बहन हमेशा पूरे वर्ष इंतजार करती रहती है कब रक्षाबंधन आए और भाई की कलाई पर उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सौभाग्य के लिए, तरक्की के लिए अपना इस त्यौहार को जो मनाए ऐसे पुनीत त्यौहार को। और कालका विधानसभा में लगातार कई वर्षों से इस त्यौहार को हम सभी बहनें मिल करके भाइयों के हाथ पर कलाई बांधती हैं और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी मिल करके सभी बहनों के साथ इस पर्व को मनाते हैं और हमेशा हर्षोल्लास के साथ हमेशा मनाते रहें और अपने भाइयों के दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए कामना करते रहें। इसी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। ये यात्रा सुबह 7:30 बजे आर्य स्कूल से प्रारंभ होते हुए रेलवे रोड और रेलवे स्टेशन से गांधी चौक होते हुए वापस आर्य स्कूल परिसर में आकर समाप्त हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस यात्रा में विद्यालय के लगभग 150 छात्राएं हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए यहां पर कालका नगर से गुजरे। आज़ादी के 75वें वर्ष में भारत सरकार की ओर से अमृत महोत्सव के रूप में ये 75वां वर्ष समूचे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक कैंपेन घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के रूप में आज आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ओर से हम एक तिरंगा यात्रा लेकर कालका नगर में जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को देशभक्ति की भावना जगाने के लिए हमारे बच्चे पूर्ण रूप से तैयार हैं। करनाल के गांव बस्तली में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम हर महीने बिजली बिल समय पर अदा कर रहे हैं और फिर भी हर महीने बिजली बिल के साथ अलग से चार्ज लगकर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग और सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिल में पैसे ज्यादा आते हैं और ऑनलाइन कम बिल आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बिजली विभाग बिल दे रहा है ये आए महीने अलग से चार्ज लगा रहा है जो रीडिंग से अलग है। इसका जब पूछने जाते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। हमें ये बताया जाता है कि सिक्योरिटी बढ़ाएगी। जब सिक्योरिटी बढ़ाई गई है तो सभी की एक बराबर बढ़नी चाहिए। ये क्या मतलब है? किसी के तो 1200 लग के आगे, किसी के 1500 लग के आगे, किसी के 200 लग के आगे। हर आदमी के बिल के ऊपर एक्स्ट्रा बिल रीडिंग से एक्स्ट्रा किसी के लगे। जबकि पंचायत टैक्स अलग है, बिजली चार्ज अलग है, रीडिंग का चार्ज अलग है। तो ये जो 1200, 1500, 2000 रुपये लग के किसी गरीब आदमियों पर आज के टाइम में बिल भरने का भी पैसा नहीं है, उनके ऊपर 1200 रुपये चार्जिंग लगी हुई है। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की हैं, जहां एक और सरकार की तरफ से गोवंश के लिए सरकारी गौशाला खोल रखी है। वहीं आज बल्लभगढ़ के सोना रोड स्थित जल घर में 15 फुट गहरे गड्ढे में नंदी के फंसने की सूचना पर लोगों में भारी रोष देखा गया। नंदी के गिरने की सूचना गौसेवा धाम चिकित्सालय को दी गई, जिसके बाद घंटों मुशक्कत के बाद रेस्क्यू कर नंदी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इतना ही नहीं, नगर निगम की तरफ से गौवंशों के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर तस्वीरें आज भी कुछ अलग हैं जब नगर निगम फंसे हुए गौवंश को निकालने नहीं पहुंचता। अभी हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 25 से पानी का बूस्टर जो बना हुआ है, यहाँ पर एक गोवंश पानी के बूस्टर में गिर गया। हमने आकर हालत देखी, पूरा बूस्टर ऊपर से टूटा हुआ है, कम से कम 6 जगह से टूटा हुआ है, ये गड्ढे हुए पड़े हैं। अभी तो ये गोवंश गिरा था, कल को कोई बड़ा हादसा भी यहाँ हो सकता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी बूस्टर की रिपेयरिंग करवाए या चारों तरफ ऐसा कोई तारबंदी या कुछ भी कराए जिससे यहाँ गोवंश ना आ पाए। हिमाचल कल्याण सभा की मासिक बैठक प्रधान रविंद्र पटियाल की अध्यक्षता में बिटना के एसएस स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित एजेंडे पारित किए गए। स्कूल के प्रांगण में प्रिंसिपल अनीता रिसिरोन और वोकेशनल अध्यापक रविंद्र के सहयोग से पौधारोपण किया गया, जिसमें सभा के पदाधिकारी प्रधान रविंद्र पटियाल, महासचिव CS राणा, कोषाध्यक्ष दीप सिंह, सुरेश सैनी सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। पौधारोपण में
आम, अनार, हरड़, वेड़ा, आंवला, कचनार आदि का रोपण किया गया और सतपुड़ा का ये 5वां वन महोत्सव है। जी, आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बिटना में हिमाचल कल्याण सभा की ओर से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। अत्यंत सराहनीय है और विद्यालय और समाज आगे से इसी तरह से मिलकर काम करते रहे, यही दुआ है। खंडरादौर के गांव गुमथला में पानी की निकासी न होने के कारण बरसात व गांव का गंदा पानी गांव की फिरनी पर खड़ा हो गया है, जिस पर गंभीर बीमारियों को फैलाने वाले मच्छर व मक्खी पनप रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के वार्ड नंबर 2 और 4 के लोग जलभराव की समस्या से काफी दिनों से जूझ रहे हैं। समस्या के बारे में सीएम विंडो के माध्यम से भी गुहार लगाने पर समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सरपंच या प्रशासनिक अधिकारियों पर समस्या के बारे में कोई असर नहीं हो रहा और हल्की सी बारिश होने पर यहां पर पानी खड़ा हो जाता है, जो 7-8 दिन तक भी नहीं सूखता। गांव के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। समस्या तो सारी है जी, आने जाने की, मुर्दे की, मंदिर में जाने की जी, बच्चे परेशान, स्कूल में जवा जी पानी में निकल का जवा गिरजा, बीमारी फैल गई कहीं फिर जी, यहाँ डेंगू में कहीं बंदे मर गए। कितने दिनों से दिक्कत आ रही है आप लोगों को? ये 8-9 साल से है जी, 10 साल के करीब जी। तो प्रशासनिक अधिकारी या सरपंच वगैरह को आपने बताया नहीं इस बारे में? बताया जी, सीएम विंडो पर भी दरखास्त दी जी हमने, वहाँ थे, यहाँ दौर आई थी जी, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं, बुलाए थे जरूर हम, वो बोल कहा निशानदेही ले, उसकी जोड़ के अपने आप पैसे दे और फिर वो होगा काम। हम कहाँ थे निशानदेही लेते जी, ना मेंबर ना सरपंच, हम अपने पास थे कहाँ पैसा भर दे जी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।